हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी क्लासेस। ये हमारा है सेट जी है। आज जो हमारा पेपर हुआ है 13 दिसंबर 2025। ये ये जो हमारा वीडियो है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है उसका। ठीक है। और कितने हमारे टोटल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेक्ट है और कौन से ऑप्शंस इसमें करेक्ट है। तो हम पूरी आंसर शीट यहाँ पे देखने जा रहे हैं और वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। सो आई होप आप लोग को समझ में आएगा और आप कैलकुलेट कर सकेंगे और देख सकेंगे। बच्चों, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं फेस करनी है, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इस बार पेपर आया था, बहुत ईजी आया था, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप अपना पेन और बुकलेट ले लो और शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप ये वीडियोस उन बच्चों तक भी शेयर करें जिनको यही नहीं पता है कि आंसर शीट भी आती है या आंसर शीट भी होता है। क्योंकि अभी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, और ऐसे कई सारे रिलेटिव्स भी आपके होंगे जो इस बार नवोदय का एग्जाम दिए हैं पर उनको नहीं पता है कि आंसर शीट कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होता है, सारी चीज़ें। तो उनको भी शेयर करें ताकि उनका भी कैलकुलेशन हो सके। ओके। सो टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, जो है डिफरेंट फिगर की बात होती है। ठीक। मतलब अभी हम इसमें देखेंगे कौन सा एक समान, मतलब चार फिगर हैं, चारों में से सबसे डिफरेंट वन आपको ढूंढना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है D1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो राइट आंसर है D1। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो राइट आंसर है D1 है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर C1 है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपने अभी बुकलेट नहीं लिया है तो वीडियोस को पॉज करो और अपना बुकलेट ले लो और उससे आंसर शीट चेक करना शुरू कर दो। और अभी भी कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147, इस पे आप कांटेक्ट करो। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। कोई भी क्वेरी अगर आप फेस करो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हम जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, JNVST, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, RMS, RIMC, अटल आवासीय, विद्या ज्ञान, ठीक, ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव स्कूल्स हैं जिनकी हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। साथ ही साथ क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ, फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक की सारी क्लासेस की कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड होती है। साथ ही साथ फोनिक्स बैच भी यहाँ पे चलते हैं। सो आप किसी भी क्लास में हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव स्कूल की तैयारी करें तो स्वागत है आपका एंटी क्लासेस में, और हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ये सेट हमारा जी है और आपने चेक करना शुरू कर दिया होगा। तो ये हमारा सेक्शन फर्स्ट है, फर्स्ट का आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। नो, आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भाग सेकंड है। इसका जो है, इसमें आपको सेम फिगर फाइंड करना है। ठीक है, सही एक जैसी आकृति को फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है B1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर C1 है। क्लियर। और जो क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 7 है, वो हमारा C1 है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका जो राइट आंसर हमारा B1 है। तो एक बार देख सकते हैं, वीडियोस को पॉज कर सकते हैं और इसको मैच कर सकते हैं सेम फिगर कैसे होता है। क्लियर। जो बच्चे, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। क्लियर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पेपर दिए हैं उनका अलग से वीडियो बन चुका है, वो जाके इंग्लिश वाला वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर। और साथ ही साथ अगर कोई भी टाइप की परेशानी या प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। कल, आज से कल में आपको कट ऑफ का भी वीडियोस आ जाएगा। कट ऑफ मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सीट, मतलब नवोदय विद्यालय में कितनी सीटें होती हैं, कैसा सिलेक्शन होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कितने मार्क्स नेसेसरी है, तो सारी चीजें वहां पे आपको बन जाएगा। क्लियर। ओके। नाउ हम सेक्शन थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, इसमें आपको मिसिंग फिगर है, जो मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है C है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर D है। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर D है।
और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये हमारा बी है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ये हमारे मिसिंग फिगर्स हैं, इसमें ये सारे आंसर्स हैं। आपको पता है लाइव क्लासेस में आपको पूरा 1 बाय 1 सारे चैप्टर डिस्कस किए गए हैं। तो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें। और जो लोग भी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नेम, क्लास, सिटी जरूर मेंशन करें। चलो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। ये फिगर सीरीज कंप्लीशन है कि कौन से उसमें फिगर कितना जाएगा। क्लियर? तो अब आप देखेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी। अब आप सोच रहे होगे कि सर इतना फास्ट कैसे बता रहे हैं, क्या सारी चीजें। बच्चा जो भी लाइव क्लासेस ज्वाइन किया है उसको पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि उसको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस उसको आंसर से मतलब है कि करेक्ट आंसर है कौन सा। क्लियर? तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है वीडियो, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पे मूव ऑन करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। एक बार बताता हूँ कि आपके जो सेट है, सेट आपका ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, पर क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है पर आपके क्वेश्चन सेम होंगे। नंबर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है, पर यही क्वेश्चन किसी अनदर नंबर पे होगा। क्लियर? सो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप इसको करो। चलो, ये है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, मतलब दो चित्रों के आधार पर यहाँ पे आपको फिगर आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, दो आकृतियों के संबंध में हमारी जो आकृति है उसको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर ए है और इसका भी आंसर ए है। क्लियर? आप इसको चेक करो, फाइंड आउट करो और देख सकते हो आप। क्लियर? अगर नहीं चेक कर पा रहे हो, थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रहा है, तो वीडियोस को पॉज करो। और कोई भी फर्दर जानकारी चाहिए आपको किसी भी स्कूल, कॉम्पिटिटिव स्कूल के बारे में, या क्लास फर्स्ट फोनिक्स बैच, या क्लास 12 तक के किसी भी क्लास की आपको ऑनलाइन कोचिंग तैयारी करनी है, तो हमारे 7701860147 पे कॉन्टेक्ट करें। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 टू 24। आप इसमें देखेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसमें आपको ढूंढना है। तो आप ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसे फिगर बनाते जाते हैं, आपका बनता जाता। क्लियर? तो इसी के हिसाब से आप इसको देख कर सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 21 का B1, 22 का आपका A1, 23 का B1 एंड 24 का B1 इज द राइट आंसर। क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल फिगर का है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे 25 टू 28, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज में क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है बेटा, आपको परेशान नहीं होना है। मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे गए हैं, इस बार पेपर भी अच्छा गया है और कट ऑफ भी अच्छा जाएगा, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। हम आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। और किसी भी पेरेंट्स को कट ऑफ को लेके या स्कूल से मतलब इसके मार्क्स को लेके अगर कोई क्वेरी आती है, तो वो भी हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? और आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे आप अपना राय भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, कैसा चल रहा है, कैसी सारी चीजें अपडेटेड हुई हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स भी अपडेटेड हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया हो, लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं आया है, सारे सिलेबस के अंदर से ही आए हैं। लास्ट 2024 में जो एक उसमें पेपर होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आए थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया। पेपर सारा बहुत अच्छा था, तो मजा आएगा। क्लियर? ओके, इसका मिरर इमेज, इसका राइट आंसर A1 है, इसका B1 है और इसका भी B1 है। मतलब 25 का B, 26 का A, 27 का B और 28 का D। अभी थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, आप मैच नहीं कर पा रहे होंगे, तो वीडियो इसको पॉज करो और इसको पूरा अच्छे से मैच कर लो। मैच करने के बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। ठीक है? नो, ये हमारा पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग का ये क्वेश्चन चैप्टर है। ठीक, पेपर कट करके इस सारे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था, इसका आंसर निकालना है। तो 29 का जो राइट आंसर आएगा वो D1 आएगा,
30 का C1 आएगा और 31 का B1 आएगा, ये हमारा राइट आंसर आएगा। और साथ ही साथ 32 का हमारा B1 आएगा। क्लियर? तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं और इसको वर्कआउट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, 29 का D1, 30 का C1, 31 का B1 एंड 32 का B1। चलो अब 33 to 36, इसमें आप देखेंगे ये जो हमारी बिखरी हुई आकृति है, इसको एक मर्ज करके एक सिंपल आकृति में कन्वर्ट करना, वो हमारा यहाँ पे है। तो 33 का B, 34 का A, 35 का C और 36 का B1, ये आएगा हमारा। आप इसको चेक कर सकते हैं, सारा हो जाएगा। क्लियर? ओके, गुड, बहुत बढ़िया। आप इसको चेक कर लीजिए और आप देखेंगे ये हमारा है इम्पेंडेड फिगर, छिपी हुई आकृति। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे A1 आपका राइट आंसर आएगा, यहाँ पे B आपका आएगा, यहाँ पे A आएगा आपका, और यहाँ पे आप देखेंगे जो आएगा वो आएगा B1। कैसे? जो जड़ है ये यहाँ पे ऐसे मर्ज है, ठीक, ये जो है यहाँ पे ऐसे है, ये जो है यहाँ पे, ये जो है इस वाले फिगर में है। क्लियर? आप चेक कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मेंटल एबिलिटी का पोर्शन था, सो मेंटल एबिलिटी में आपके टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, सही क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन है कुल प्रश्न 40 है, सही प्रश्न आप कैलकुलेट करें। ठीक, और जो भी आए उसको आपको नोट करके रखना है, लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट करते रहे कि 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक, अब हम मैथ पोर्शन पे मूव ऑन करते हैं। मैथ पोर्शन में हमारा 1 बाय 1 यहाँ पे चलता है, देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, 999/1000, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, सो 41 का जो राइट आंसर आ रहा है वो 0.999 आ रहा है। अगर 42 की बात करें हम, तो 42 में 0.238, तो 238 के नीचे हमारा 1000 हो जाएगा। 3 डिजिट पे डेसिमल था, ठीक है, 3 डिजिट पे डेसिमल होने की वजह से 1000 से, और इसको छोटा कर लेंगे तो 119/500 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? और अगर यहीं हम 43 की बात कर लें, सो 43 में जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर पर क्यूब में तुम्हारा बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हो। और 40 इसमें बी आ जाएगा। और 44 में आप देखोगे 3 टाइम 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 में क्या है, तीनों डिजिट पे डेसिमल है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 3 बार डेसिमल है, 3 डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा। क्लियर? इसको करेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो आपस में डिवाइड हो जाएगा, आएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। और आपको पता है 2 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7/2। क्लियर? ओके, गुड। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है पर आंसर चेंज नहीं होगा, सो प्लीज आप इसको ध्यान से देखना। आपका अगर सेट चेंज है तो ये क्वेश्चन देखना कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है, उसका राइट आंसर ये होगा। क्लियर है? ओके, परेशान नहीं होना है। अगर कोई डाउट आता है तो हमारे ऑफिशियल नंबर 770 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम 46 की बात करें तो इसका भी राइट आंसर ए होगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, 1 डिजिट पे डेसिमल, 2 डिजिट पे डेसिमल, तो 2 + 1 3 डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो आपको पता है अगर हम इसको सॉल्व करें तो 64 के कितने गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है और 64 है। इन सबको प्लस कर लेंगे, सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा आएगा 127। 20 एंड 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड मतलब HCF, मासा क्या होगा? क्वेश्चन इस बार मासा डायरेक्ट नहीं पूछा, बस उसका पूछने का मतलब ये है, तो 10 आएगा राइट आंसर। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा इसका राइट आंसर। आप इसको एक बार ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखेंगे इसका जो राइट आंसर है 6, यहाँ पे माइनस है, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा
इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन पूछ लिया है, तो आपका राइट आंसर B1 इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और लिखा है 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन नंबर 50। तो आपको पता है 2 3 7 2 3 5 7 और 11, लेकिन 11 के बीच में पूछ रहा है तो 11 काउंट नहीं होगा, इसलिए 4 आएगा आंसर। क्लियर, और इसका 999 मल्टीप्लाई 4 टाइम 9, तो इसका राइट आंसर C आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, तो टोटल 52 में क्या है कि टोटल बॉक्स में 500 अंडे हैं, 500 का 3/25 टूट जाता है, तो 3/25 होता कितना है 60। ठीक, और कह रहा है 1/5 मेहमान के लिए रख लिया जाता है। ठीक है, तो 500 का 1/5 मेहमान के लिए रख लिया जाता है, तो 100। ठीक, तो टोटल 500 था, उसमें से 60 टूट गए, 100 मेहमान के लिए रख लिया गया, तो बचा कितना 340। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें उस दीवार का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होता है खरीदी गई मूल्य प्लस प्रॉफिट, तो 200 प्लस 40 240। इसमें क्या है कि एक फल विक्रेता है 500 के सेब खरीदे और उसने दुकान पर लगाए और 100 रुपये खर्च किए, तो 1600 में हुआ और 2200 में बेच दिया, तो 1600 प्लस 2236 में से 1600 को माइनस करेंगे तो 636 आ जाएगा। ठीक है, जयपुर से सुबह 10 बजे से ट्रेन चलती है 10:45 पे, तो 10:45 प्लस 15 मिनट तो 11 बज गए, 11 से 3 बजने में टोटल 4 घंटे हुए, 4 घंटे प्लस 30 मिनट तो 4 घंटे 45 मिनट टोटल हो जाएगा। सो 4 आवर्स 45 मिनट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप देखोगे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अगर क्वेश्चन नंबर हम 56 की बात करें तो दोनों माइनस में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपको पता है 56 में 58394 माइनस 172 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक है, तो मान लिया x इंटू 86, तो अब इसको माइनस करेंगे। क्लियर, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, इसको माइनस करने के बाद 86 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 677, आपका सही आंसर होगा। क्लियर, और आपको पता है एक आयत के अंतः कोणों का योग, मतलब एक आयत बनता कैसे, ऐसे बनता है, पर इसका ये सारे 90 डिग्री के होते हैं, सबका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा, 90 गुणे 4 360। एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योगफल 63 सेंटीमीटर है, तो पांचवी भुजा की लंबाई क्या होगी 17 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कह रहा है 115 परिवार का सर्वे के अंकित किया गया है, प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, इन आंकड़ों को वहाँ पे बताया गया। देन वह उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। ठीक, तो ऐसा कौन सा है कि जितने बच्चे नहीं है। क्लियर, देखो 5 20 30 35, तो कितना हो जाएगा 65 प्लस 20 प्लस 5, तो टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल कितना बेटा 65 20 85 5 90। ठीक, और टोटल है कितने 115, 115 में 90 माइनस कर देंगे और राइट आंसर कितना आ जाएगा 25। ठीक, और एक समकोण बराबर होता है, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण मतलब पूरा सर्कल, तो पूरा सर्कल में कितने समकोण होते हैं 4, क्योंकि पूरा संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, इसको भाग दे देंगे आ जाएगा 4। ठीक है, तो मैथ का पोर्शन भी यहाँ पे क्लियर होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि नवोदय बेटिंग लिस्ट भी जारी करता है, तो बेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन होता है, तो परेशान नहीं होना है। क्लियर, धैर्य रखना है और आपके आने वाले और सारे जो पेपर होने वाले हैं उस पर फोकस करना है। क्लियर, तो आप मैंने मेंटल एबिलिटी का बता दिया था, ये मैथ्स है, तो मैथ्स में टोटल क्वेश्चन कितने हैं 20, करेक्ट कितने हैं, ठीक, वो आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर, ये हम आपका सेकंड सेक्शन हो गया। ठीक, अभी करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कैलकुलेट करके रखना है। ठीक, टोटल कितने हैं, करेक्ट कितने। अब हम पार्ट थर्ड पे लैंग्वेज वाले पे पहुंचते हैं। तो देखना बेटा, अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2, तो इसका नंबर चेंज हो सकता है पर इसकी जो स्टोरी होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व का सबसे बड़ी नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदाड़ो की नृत्य करती लड़की कांस की बनी दुर्लभ कलाकृति है।
तो ये जो मोहनजोदाड़ो की एक डांसर मतलब एक नर्तकी है जिनके बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे देखते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा। तो नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया क्योंकि बहुत प्रसिद्ध, ठीक, नर्तकी है। पेडेंट का मतलब हार होता है, और इसका आप देखेंगे सत्य है, किंतु सत्य है, ठीक। और आप इसको देख सकते हैं कौन सा शब्द निर्भीक का पर्यायी नहीं है, तो डरपोक। और इसका आप देखेंगे कलाकृति शब्द का अर्थ है कांस की मूर्तियां, ठीक। इस पैराग्राफ के बारे में आपको लिखना था, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, ना कि किसी अलग। तो नवोदय विद्यालय यही कहता है कि जितना मैं आपसे पूछ रहा हूँ उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा आपको नॉलेज नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा आपको ज्ञान नहीं लेना है। क्लियर। अभी ये जो हमारा अनुच्छेद 2 है, ये फूलों के बारे में इसको कहा गया है, तो इसकी समरी भी पूरा फूल से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये इसी पैरा से रिलेटेड होंगे, तो आपको ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना था। कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ अच्छा हुआ। अब इसके आंसर्स देखो। और फूल हमारे लिए अन्य रूपों में उपयोगी होते हैं, ठीक है, गुड। फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं, ये भी सही है। फूल के व्यवहारिक उपयोग चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाना, ठीक है। और हमारा कुछ फूलों का उपयोग हमारी दवाइयों के में बनता है। और प्रभाव शब्द का अर्थ है असर, ठीक है, असर होता है। क्लियर। तो हो सकता है कि पैराग्राफ चेंज हो, अनुच्छेद चेंज हो, लेकिन ये जो स्टोरी होगी और ये क्वेश्चन होंगे, सेम सीक्वेंस में कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर। ओके, आप देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मतलब अनुच्छेद 3 देखेंगे। इसमें पांडा के बारे में कहा गया है, पांडा के बारे में स्टोरी है पूरी। तो आप पांडा की स्टोरी को देखते हुए आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 जो है ये कह रहा है किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा को देखभाल कठिन क्यों है, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त भोजन पर्याप्त कराना बहुत कठिन है, इसलिए देखभाल नहीं हो पाता है। विशाल पांडे का मुख्य भोजन है बांस की कोपलें, वो बांस की रूटे खाता है, ठीक है। और ये सुंदर पशु विलुप्त हो रहा क्यों होता जा रहा है, क्योंकि इसका जो शिकार है अत्यधिक शिकार होता है और इसकी प्राकृतिक निवास नहीं मिल पाता इसको, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक निवास उजड़ जाने के कारण ये विलुप्त होता जा रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरार्थक है, लघु, विशाल, जेंट्स और ये टिनी, ठीक है। चिड़ियाघर का वो स्थान है जहाँ पशु पक्षियों और बाघों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है, ठीक। चिड़ियाघर वही है जो उसमें अंदर में रखा जाता है। क्लियर। यहाँ पे सोनम एक दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही है, मतलब सोनम और दुकान की साइकिल की स्टोरी है। इसको आप पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ने के बाद आप देखेंगे जो सोनम है, सोनम अपने पिता के साथ दुकान पर गई। किसके साथ गई? दुकान में अपने पिता के साथ गई। 77 सोनम दुकान पर चमकीली लाल साइकिल देखकर उनकी और आकृष्ट हुई, ठीक। तो इसमें जो साइकिल होगी वो लाल कलर की है, आप पैरा पढ़ ही लेंगे, हो जाएगा। सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी? क्योंकि उसके जन्मदिन का उपहार था, ठीक, बर्थडे गिफ्ट में उन्होंने दिया। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अपने माता पिता को गले लगाकर, ठीक है, उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। चकित थी मतलब विस्मित थी, इसका राइट आंसर ये था। चकित थी का आशय है विस्मित थी, ये है। बच्चों आप देखो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको पूरा चेक कर लेना, अगर ऐसा लग रहा है तो वीडियो को बैक कर सकते हो, पॉज करके पूरा 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आपका जो जेएनवी में टोटल क्वेश्चन होता है, कुल प्रश्न, ठीक, 80 होता है, कुल प्रश्न 80 है। सही प्रश्न मतलब जो आपने सही किया, सही उत्तर कितने के दिए हैं आपने वो लिखना है, ठीक, जितने भी आपके काउंट में है वो लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, टोटल क्वेश्चन सबको पता है, सही वाले टोटल मतलब इसमें आप देखेंगे, इसमें जो है टोटल 20 है, आपको सही कितने हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो टोटल मेंटल एबिलिटी में 40 हो गए, मैथ्स में 20 हो गए और लैंग्वेज में भी 20, तो टोटल आगे 80। और 80 क्वेश्चन में कितने करेक्ट हैं वो आपको क्या करना है, 7701860147 पे आपको व्हाट्सएप करना है और सर वहाँ पे आपको पूछना है कि कितने मार्क्स आपके हैं, तो वहां से आपको मार्क्स पता चल जाएंगे। क्लियर। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने क्वेश्चन है कितने करेक्ट है बस वो लिख के आपको एंटी क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे भेज देना। और भेजने के बाद आपको भेजने से पहले आपको अपना नेम,
क्लास, सिटी और स्टेट। ठीक है, ये 4 चीजें मेंशन करके, ठीक है, कुल प्रश्न 80 हैं और आपके सही प्रश्न कितने हैं, ठीक है, कितने करेक्ट हुए सही वाला, वो काउंट करके आपको भेज देना है ऑफिशियल नंबर पे। वहां पे आपको मार्क्स पता चल जाएगा। बेटा अभी अगर आपको लग रहा है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए या कितना क्या है, वो कट ऑफ का जो वीडियोस है वो आपको आज से कल के बीच में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको परेशान नहीं होना है। आपके नेक्स्ट एग्जाम अभी सैनिक स्कूल और कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। और नवोदय एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और भी देता है, वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो अगर अगर फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट तक आपको वेट करना है, वहां पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? ओके बेटा। और अभी भी किसी पेरेंट्स को या किसी कोई भी बच्चा जिनको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे कांटेक्ट करें और वो अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एंटी क्लासेस है वो फोनिक्स बैच से लेकर के क्लास 12 तक सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, RMS, RIMC, अटल आवासीय विद्या ज्ञान जैसे यूपी सैनिक स्कूल और कई सारे स्कूलों की तैयारी कराता है। तो आप टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं, ऑफिशियल नंबर मैंने आपको दे रखा है, इस पर अपना भेज सकते हैं और अपना लाइव क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। और चलते चलते मैं सबसे पहले बोलूंगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नेम जरूर लिखें। ओके डियर। और भी कोई फर्दर जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। सबसे पहले चलते चलते मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि परेशान नहीं होना है, वेटिंग लिस्ट तक वेट करना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट भी जारी करता है। ओके, थैंक यू।